चिता भस्म तो अपवित्र होती है। अरे चिता भस्म कैसी बनती है? जब चिता कोई जलाई जाती है तभी भस्म होती है ना। तो आप क्यों लगाते हो? तो शिव जी ने उसका उत्तर दिया, बोले देखो नंदिकेश्वर, प्रेत जब जाता है घर से निकालते क्या बोलते हैं आपके इधर? राम नाम सत्य है। प्रेत जब जाता है तो राम नाम सत्य है बोलते हैं। अब ये मेरी आवाज माइक के द्वारा आप तक आ रही है। वो प्रेत जब लेता है तो राम नाम कितने लोग बोलते हैं? और राम नाम के ध्वनि में वो प्रेत जलता है, और जो राम नाम में जलता है वो मुझे चलता है। बोलो शंकर भगवान की। जो राम नाम में जलता है वो मुझे चलता है। शिवस्य हृदयम यस्य राम हस्ते अक्षमाला हृदयी कृष्ण तत्वम जीवाग्र भागे वर राम मंत्रम यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमः। बोले मेरे हस्ते अक्षमाला हृदयी कृष्ण तत्वम जीवाग्र भागे वर राम मंत्रम। हमेशा राम राम बोलते रहते शिव जी। बोले जो राम नाम में जलता है वो मुझे चलता है। अच्छा, बोले हाँ। लेकिन महाराज जी चिता भस्म अगर नहीं मिलती तो? बोले कोई बात नहीं, एक दूसरा भस्म बताया गया। कौन सा महाराज? जो गौ माता गोबर डालती है ना, उस गौ माता के गोबर को पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में पकड़ना है, नीचे नहीं गिरने देना है। पीतल के या तांबे के बर्तन में पकड़ना है और वैसे टेरिस पे ले जाके उसे सुखाना है। सूखने के बाद वो उबला हो जाएगा ना, फिर सूख जाएगा, फिर उसे जलाना है लकड़ी से। जलाने के बाद उसकी राख हो जाएगी। फिर वो राख शिव जी बोलते मुझे चलती है। जिसे चिता भस्म का डर लगता है वो गोबर का भस्म बना सकते हैं। गाय के वो पीतल या तांबे के बर्तन में पकड़े, उसका भस्म बना ले और हर शिवरात्रि को अभिषेक करें। द्वितीय नाना विधिम, ये द्वितीय भस्म है। चिता भस्म तो शिव जी को प्रिय है, लेकिन बोले गोबर ये पवित्र है और उस गोबर का बना हुआ भस्म वो पवित्र है, और वो भस्म मेरे शिव जी के अभिषेक को चलता है। 16 जगह भस्म, 32 जगह भस्म लगाने की बात आई है शिव महापुराण में। 16 जगह भी लगा सकते हैं। नहीं 16 जगह 8 अंगों में भस्म लगाया जाता है। नहीं 8 अंगों में तो कम से कम 5 अंगों में भस्म, स्त्री रहे या पुरुष रहे, लगा सकते हैं। मस्तक, कंठो, कान, भुजाएं, छाती, नाभि, ये 5 जगह भस्म शिवरात्रि को तो लगाना चाहिए। क्या होता है महाराज? बोले उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भस्म की महिमा है, लेकिन नियम हो। एक बहेलिया था, झोपड़ी बना के रहते दोनों पति पत्नी। देखो नियम कैसे होता है। हम सब नियम से करते हैं, लेकिन पूजा के वक्त बोलते प्रभु आज हमें जल्दी जाना है, आज के दिन जरा जल्दी कर लेती हूँ। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, भगवान की पूजा नहीं करेंगे लेकिन शादी ब्याह में जल्दी निकल जाएंगे। अरे जानते भगवान क्या बोलते थोड़ी है शिव जी, लेकिन वहां अगर लेट हो जाऊंगी तो नियम रहना चाहिए। बहेलिया था, हर दिन चिता भस्म लाता था और हर दिन चिता भस्म से शिव जी का अभिषेक करता था, फिर खाना खाता था। ऐसे करते करते तपस्या सिद्ध हो गई और सभी नारद जी पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी, अरे आपका वो बहेलिया भक्त जंगल में रहता है, दोनों पति पत्नी, और देखो उसकी कितनी तपस्या हो गई, अभी 70 साल का हो गया है, चिता भस्म से आपका हर दिन अभिषेक करता है, एक भी दिन उसका खंडित नहीं हुआ। बोले तो शिव जी को तो आ गई मन में बात। बोले ऐसा, ठीक है परीक्षा लेता हूं।
एक दिन शिव जी ने बारिश गिरवा दी, सभी मशानों में बारिश हो गई, भस्म गीला हो गया, भस्म मिला ही नहीं। वो आया घर में, पत्नी कही अजी खाना खा लो। बोले भाग्यवान, मेरा चिता भस्म से अभिषेक नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? बोले आज पूरी चिता भस्म में मशानों में घूमा, कहीं भस्म नहीं मिला। आज ऐसा लगता है मेरा नियम खंडित हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं देखती हूं जाके। तो चिता भस्म देखने के लिए पत्नी भी गई, किसी स्मशान में चिता भस्म नहीं मिला, पूरा गीला हो गया था, नहीं मिला चिता भस्म। तो नहीं, क्या करे भाई, दोनों पति पत्नी। बोले अरे खा लो खाना, क्या होता है, नियम कल कर लेना। बोले खाना भी कल ही खाऊंगा। नियम कल कर लेना। बोले खाना भी कल ही खाऊंगा। जब तक मेरा नियम नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे खा लो। जब ज्यादा ही जिद पे अड़ गए, बोले नियम पूरा हो मेरा पहले। तो पत्नी ने कहा देखो जी, आप खाना नहीं खा रहे, मैं खा के क्या करूं? आपको नियम ही पूरा करना है, भस्म तो मिल नहीं रहा। ऐसा करो, मुझे झोपड़ी में मैं बैठ जाती हूं और झोपड़ी को आप आग लगा दो और मैं जल जाऊंगी। मेरे शरीर का जो भस्म होगा वो आप अपना नियम पूरा कर लेना अभिषेक। अरे नहीं नहीं, तो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो मेरी पत्नी है। ये क्या 2023 वाली थोड़ी पत्नी है, वो पत्नी थी। अरे मेरी पत्नी है, जल जाएगी तू। बोले कोई बात नहीं महाराज, मैं आपके वैसे तो भाग्यवान स्त्री वो होती है जो पति के पहले जाए महाराज। आप पतिदेव हो, मैं आपके पहले जाऊंगी, सौभाग्य लेके जाऊंगी, मुझे बैकुंठ में जगह मिल जाएगी। और क्या होता है, आज नहीं कल तो मरने वाली हूं, आप मार दो। अरे नहीं नहीं, सच। बोले सच कह रही हूं महाराज, पति हो आप मेरे, मैं पत्नी हूं। आपके नियम के लिए मेरे प्राण जाते हो, तो प्राण देने के लिए तैयार हूं मैं। झोपड़ी में आके बैठ गई। बोले आप आग लगा दो। और इसने आग लगा दी झोपड़ी को। विचार तो बहुत किया लेकिन नियम पूरा नहीं हो रहा था। आग लगा दी, झोपड़ी जल उठी। बोले मैं चिल्लाऊंगी भी नहीं, मेरे शिव के लिए मैं चिल्लाऊंगी नहीं। और पत्नी जल के भस्म हो गई, झोपड़ी जल गई। उसके राख उठाई, दिल पे पत्थर रख दिया और वो राख उठा के अभिषेक करने लगे। हर दिन का नियम था, अभिषेक हुआ, पूजा पाठ हुई, पत्नी कुछ भोग बना के लाती थी। तो ध्यान रहा नहीं, स्तोत्र बोलते 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 बड़ा समय हो गया। और भाई पूजा होगी, आंख खोल के देखा तो शिव जी की तो पूजा हो गई। और वो भ्रम दिमाग में घूमता रहा। अरे भाग्यवान, हर दिन आवाज देता था, अरे भाग्यवान जरा शिव जी का भोग ला लेना, पूजा हो गई है। तो जैसे भोग लाना बोल दिया, ये पत्नी आप उस वहां थाली लेके, उसमें प्रसाद लेके, भोग लेके तैयार हो गई। ये लीजिए, बोले भोग लगाइए। और पट से ध्यान में बात आई, अरे तू तो जल गई थी। बोले जिसके लिए पतिदेव आपने जिसके लिए हमें जला दिया, उसने मुझे जिला दिया। बोलो शंकर भगवान। जिसके लिए आपने मुझे जला दिया, उसने मुझे जिया दिया, उसने मुझे जीवित कर दिया। वो देखो अपनी झोपड़ी और मैं और साक्षात शिव जी खड़े हो गए। वारे बहेलिया, नियम नहीं चुकने दिया, नियम खंडित नहीं होने दिया। वरदान देता हूं, आज से जो भी नियम करेगा, सब काम धंधे छोड़ के उसके घर में धन लक्ष्मी संपदा सबसे संपन्न होगा। वो नियम मेरा करे, उसके काम मैं करूंगा। बोलो शंकर भगवान की। हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, नित्य नेमा विन तो प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ तया जबड़ी। बोलो जो नियम से रहता है। तो ये भस्म से अभिषेक हुआ, 5 जगह भस्म लगाया जाता है, बड़ी भस्म की महिमा है। तो
चिता भस्म से रोज इनका होता रूप श्रृंगार, होता रूप श्रृंगार, होता रूप श्रृंगार। चिता भस्म से रोज इनका होता रूप श्रृंगार, होता रूप श्रृंगार भोले, होता रूप श्रृंगार। सभी देवों के महादेवा हो शंभो, सभी देवों के महादेवा है उज्जैन के महाकाल, महाकाल सरकार मेरी महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, हे महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। अलग निरंजन। हर हर महादेव। जिस पे हो कृपा महाकाल की, जिस पे हो कृपा महाकाल की, ये हो कृपा महाकाल की, जिस पे हो कृपा महाकाल की, उन्हें चिंता नहीं है काल की, जिस पे हो कृपा